ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन पर अहम समाअत। सुप्रीम कोर्ट वजीर दाखिला पर बरहम रिमार्क्स दिए। ऑडियोज की सच्चाई का यकीन नहीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। इस हरकत पर तो ओहदे से हटा देना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। पहले जजिस की तस्दीक की, फिर कहा तहकीक करवा लेते हैं। क्या खूबसूरत तरीका है। हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज, फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने कहा सवाल यह है कि ऑडियोज प्लांट किसने की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कमीशन ऑडियोज रिकॉर्ड करने वालों का भी पता चलाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत किस मफरूजे की बुनियाद पर कहती है कि 3 जज मुतनाज़ा हो गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा एतराज मुतासिब होने का नहीं, मफादात के टकराव का है। एक मुबैना ऑडियो चीफ जस्टिस की सास से मंसूब है। फौज के ऊपर हमला किया गया, रियासत के ऊपर हमला किया गया, ये बगावत थी और किसी बगावत को और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम लेके माफ नहीं किया जा सकता। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के नाक से नकीरें भी निकालेंगे तो उनको सजा उनके किए की जरूर मिलेगी। जिनके खिलाफ सबूत हैं उनके मुकदमात बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स में भी चलेंगे। बगावत को सियासी एहतजाज का नाम देकर माफ नहीं किया जा सकता। नाक से लकीरें निकालेंगे तो भी माफी नहीं, सजा मिलेगी। चेयरमैन पीटीआई समेत जिनके खिलाफ सबूत हैं उनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे। वजीर दाखिला राना सना का ऐलान, बोले चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बगावत के लिए टाइगर फोर्स बनाकर रेड लाइन का नारा दिया। यादगार शहदा की बेहुरमती कोई मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। मैं कल इमरान खान साहब की खिदमत में हाजिर होऊंगा। मेरा जो तज्जिया है सियासी सूरत हाल पर उनकी खिदमत में पेश करूंगा। आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करूंगा, रहनुमाई हासिल करूंगा। अडयाला जेल से रिहाई के बाद शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। जिना हाउस हमला केस में यास्मीन राशिद की बरियत लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। टावर जलाओ घिराव केस में पुलिस को डॉक्टर यास्मीन राशिद से तफ्तीश की इजाजत मिल गई। जिना हाउस में तोड़ फोड़ करने वाले मुल्जिम अलीशान की शनाख्त हो गई। पंजाब में 53 अफराद नजरबंद है। पुलिस ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। GHQ हमला केस में गिरफ्तार 2 खवातीन समेत 3 मुल्जिमान की भी शनाख्त। एक खातून पाकिस्तानी नजाद गैर मुल्की शहरी है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर से आलात चोरी करने वाला मुल्जिम शहजाद, इसका 14 रोजा जिस्मानी रिमांड। कोयटा में फायरिंग, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गद्दारी केस के दरखास्त गुजार वकील जां बहक। अब्दुल रज़ाक शर को 9mm पिस्तौल से निशाना बनाया गया। वकला तंजीमों का एहतजाज, अदालती उमूर का बॉयकॉट। वजीर आला और वजीर दाखिला बलूचिस्तान का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। मामूल का वाकया नहीं है। उनकी टारगेट किलिंग के जिम्मेदार इमरान अहमद न्याजी साहब हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को यह हिदायत जारी कर दी गई हैं कि इसकी शफाफ तहकीकात की जाएं और इमरान न्याजी साहब इस केस में नॉमिनेट हों, क्योंकि मोटिव सिर्फ इमरान न्याजी का इस केस में था। वकील अब्दुल रज़ाक शर की टारगेट किलिंग के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा, तफ्तीश होगी। अता तारड़ कहते हैं साबिक वजीर आजम इस केस से नहीं बच सकते, गिरफ्तारी भी हो सकती है। जहांगीर तरीन की नई सियासी पार्टी की तश्कील के लिए सरगर्मियां तेज। सियासी रहनुमाओं से राब्तों के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। ओन चौधरी, सरदार तनवीर इलियास और इसहाक खाकवानी शामिल तरीन ग्रुप का परवेज खटक समेत दीगर से राब्तों का फैसला। पार्टी में शमूलियत की दावत दी जाएगी। फरागोगी और एहसन जमील के असासों में 3 साल के दौरान 420% इजाफा हुआ। नैब इंक्वायरी में इंकशाफात, 117 मुल्की और 4 गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स का सुराग लगा लिया गया। 4.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड भी नैब लाहौर को मिल गया। दोनों मुल्जिमान 8 जून को तलब। IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर डेडलॉक बरकरार। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जून तक का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। हुकूमत ने सालाना टैक्स हदफ 9,200 अरब रखने की तजवीज़ दे दी। IMF का 9,800 अरब मुकर्रर करने पर इसरार। 2019 में शुरू होने वाला कर्ज प्रोग्राम 30 जून को खत्म हो रहा है।
IMF की शराइत पूरी कर दी, मुआहिदा इसी माह हो जाएगा। वजीर आजम पर उम्मीद। मसाइल की वजह पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसियां, तबाह कुन सैलाब और महंगाई करार। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने 2709 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने की तजवीज। वजीर आजम की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में कमी। बनास्पति घी 80 रुपए किलो सस्ता। नए बजट में मुख्तलिफ शोबों को सब्सिडी के लिए 1250 अरब रुपए रखे जाएंगे। IT और टेलीकॉम सेक्टर के लिए मराठी पैकेज फाइनल न हो सका। मोबाइल इंडस्ट्री की आलमी तंजीम का मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज पर आए टैक्सेस में कमी और इस्लाहात का मुतालिबा। लाहौर में आंधी के बाद मूसलाधार बारिश और जालाबारी। रावी रोड पर स्कूल की दीवार गिर गई, 3 बच्चे जख्मी। गड़ी शाहू में करंट लग जाने से 11 बकरियां हलाक। आंधी से दरख्त उखड़ गए, 3 गाड़ियां तबाह। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 61 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजदगियों का ऐलान। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी शामिल। बांग्लादेश के नजमुल हसन और आयरलैंड के हैरी टेक्टर भी रेस का हिस्सा। जिना हाउस में तोड़ फोड़ करने वाले मुलजिम अलीशान की शनाख्त हो गई। पंजाब में 53 अफराद नजरबंद है। पुलिस ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। GHQ हमला केस में गिरफ्तार 2 खवातीन समेत 3 मुलजिमान की भी शनाख्त। एक खातून पाकिस्तानी नजात गैर मुल्की शहरी है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर से आलात चोरी करने वाला मुलजिम शहजाद, इसका 14 रोजा जिस्मानी रिमांड। कोयटा में फायरिंग। चेयरमैन PTI के खिलाफ गद्दारी केस के दरखास्त गुजार वकील जां बहक। अब्दुल रज़ाक शर को 9mm पिस्तौल से निशाना बनाया गया। वकला तंजीमों का एहतजाज। अदालती उमूर का बॉयकॉट। वजीर आला और वजीर दाखिला बलूचिस्तान का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। मामूल का वाकया नहीं है। उनकी टारगेट किलिंग के जिम्मेदार इमरान अहमद न्याजी साहब हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि इसकी शफाफ तहकीकात की जाएं और इमरान न्याजी साहब इस केस में नॉमिनेट हों, क्योंकि मोटिव सिर्फ इमरान न्याजी का इस केस में था। वकील अब्दुल रज़ाक शर की टारगेट किलिंग के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा, तफ्तीश होगी। अता तारड़ कहते हैं साबिक वजीर आजम इस केस से नहीं बच सकते, गिरफ्तारी भी हो सकती है। जहांगीर तरीन की नई सियासी पार्टी की तश्कील के लिए सरगर्मियां तेज। सियासी रहनुमाओं से राब्तों के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। ओन चौधरी, सरदार तनवीर इलियास और इसहाक खाकवानी शामिल। तरीन ग्रुप का परवेज खटक समेत दीगर से राब्तों का फैसला। पार्टी में शमूलियत की दावत दी जाएगी।